आज तक आजाद भारत के 75 वर्ष बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई दलित प्रधानमंत्री इस देश का नहीं बना हुआ। सर्व समाज जनता पार्टी किस तरह से जो है दलित प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी? देखिए सर, हम आप लोगों से ये, आप लोग तो मीडिया वाले हैं, आप लोग जान ही रहे हैं सब। आप लोगों को तो अच्छी बात है, ये आप हमसे क्वेश्चन कर रहे हैं। हम ये जानना चाहते, हमने आपको यही कहा है कि हमारे देश में कांग्रेस की शासन बहुत सालों तक चले और बीजेपी के शासन भी चले। इनकी पार्टियों में भी कार्यकर्ता पदाधिकारी थे, लेकिन ये चाहे नहीं कि हमारे देश के अंदर दलित प्रधानमंत्री बनाया जाए। अगर चाहते थे तो इनके पास जो लोग थे उनको बना दिया गया होता। लेकिन हमारी पार्टी ही के हम जैसे हम हैं, हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है कि भाई जो दबे कुचले लोग जिन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा, आज उस जाति का प्रधानमंत्री नहीं बना है तो उसे हमें बनाना है। और यही जो हमारी सरकार को, अगर लोग जो हमारे देश में दलित भाई हैं, जो ओबीसी हैं, जो लोग उनके बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं, आज जैसे किसी पार्टियों को साथ देते हो या बीएसपी या किसी आरपीआई किसी भी पार्टी को साथ दे रहे हैं, आज अगर वो लोग हमारे साथ दे रहे हैं तो हम 100% गारंटी कह रहे हैं कि हम देश में प्रधानमंत्री दलित बना ही देंगे। सर एक सवाल है, जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक तरफ एनडीए है, एक तरफ इंडिया अलायंस है। सर्व समाज जनता पार्टी किस अलायंस की तरफ जाना चाहती है? अपने बलबूते पर चुनाव लड़, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हम किसी अलायंस में जाना तो नहीं चाह रहे। कांग्रेस और बीजेपी से हमारी गठबंधन की बातें हुई थी, जिसमें हमें शेयरिंग सीट पे बातें नहीं बनी, हमें कोई सीट नहीं दिया जा रहा था, तो इसलिए हम लोगों ने अकेले चुनाव लड़ने के लिए प्लानिंग बना ली है, जिसमें हम लोगों ने भी एक अलायंस बना रखे हैं। हमारा अलायंस का नाम है ऑल पॉलिटिकल पार्टी महागठबंधन, जिसमें हमारे 20-25 दल हैं, लेकिन हम उनके छोड़ करके भी हम अकेला चुनाव लड़ा रहे हैं। हम गठबंधन की किसी के सहारा नहीं ले रहे हैं। बस हम यही चाहते हैं कि अगर हमारे देश में दलित को प्रधानमंत्री बनाना है तो हमारे जैसे पार्टी को, सर्व समाज जनता पार्टी को साथ देना होगा। हमारे सर्व समाज जनता पार्टी में दलित प्रधानमंत्री योग्य लोग हैं, हम उन्हें बनाएंगे। आप देख लीजिए, हम दलित प्रधानमंत्री योग्य तो अभी अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं अभी घोषित कर सकता हूं। इसमें हमारे डॉक्टर साहब राम कुमार राव जी दलित प्रधानमंत्री योग्य हैं, जो आपके यहाँ से विधानसभा चुनाव भी लड़ सके हैं। हमने तो उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं कि अगर बहन मायावती जी को 6 बार प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बना सकते हैं तो हमारे दलित प्रधानमंत्री या दलित मुख्यमंत्री को क्यों एक बार, हमारे डॉक्टर साहब को क्यों नहीं बना सकते? दलित को चाहना चाहिए कि हमें, अगर हम उनको 6 बार चांस देते हैं तो हमें एक बार चांस दे दें। हम उनके लिए अगर अच्छा काम नहीं करके दे सकते हैं तो हमें उन कह सकते हैं। हम कह रहे हैं कि दलित प्रधानमंत्री भी हम बनाएंगे, लेकिन हमारे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों को जो है, दलितों भाइयों को, सभी को, हमारे दलितों को साथ देना पड़ेगा, वोट देना पड़ेगा, तभी हम उनको दलित प्रधानमंत्री बना सकते हैं। सर एक सवाल है कि जैसे आप देख भी रहे होंगे टीवी चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी, कि जगह जगह ईवीएम को लेकर के तमाम धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। लोगों की मांग चल रही है कि बैलेट पेपर से चुनाव किया जाए। तो आपकी पार्टी क्या चाहेगी कि ईवीएम से चुनाव कराया जाए या बैलेट पेपर से? देखिए, हमारी पार्टी तो यही चाह रही है कि ईवीएम हटा दिया जाए, लेकिन चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम हटाना मुश्किल है, इसलिए कि ईवीएम गलत है ही नहीं। ठीक है, तो हमारा सिद्धांत ये बन गया है कि अगर ईवीएम गलत नहीं है, ठीक है, तो चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम हम हटाएंगे नहीं। हमने तो ये सिद्धांत कर लिया है कि अगर बीजेपी ईवीएम से जीत रही है तो हमारी सर्व समाज जनता पार्टी भी ईवीएम से ही जीतेगी। अब बताइए कैसे? जैसे बीजेपी जीत रही है वैसे हम भी जीतेंगे। जबकि सर जापान, अमेरिका जैसे देशों में जो है ईवीएम से चुनाव हो रहे थे, लेकिन वहां पर बैन कर दिया गया। अब बैलेट पेपर के चुनाव, आखिर ऐसा चुनाव भारत सरकार का चुनाव ऐसा क्यों चाह रहा है ईवीएम से चुनाव कराया जाए? हाँ, बैलेट पेपर कराने से क्या बात तो सही है, लेकिन आप जो आप कह रहे हैं, लेकिन उस पर चुनाव आयोग मानने के लिए तैयार नहीं है। बहुत सारी पार्टियां, कांग्रेस, बीजेपी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चुनाव आयोग दबाव में चल रहा है सत्ता का? देखिए, चुनाव आयोग सत्ता के दबाव में चल रहा होगा, हम ये मानते हैं, लेकिन मेन चीज बात यह है कि अगर चुनाव आयोग स्वतंत्र होकर के, निष्पक्ष होकर चुनाव नहीं करा पा रहा है और वो कह रहा है कि ईवीएम सही है, आज जगह जगह पे ईवीएम चेकिंग भी हो रही है, कहीं जो लगा हुआ है, हर तहसीलों में लगा हुआ है, लेकिन अब उस पर क्या डिस्कस होगा वो तो सुप्रीम कोर्ट या जो है
अपना ईवीएम का जो चुनाव आयोग है उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन हमारा ये सिद्धांत है, अगर जिस तरह से ईवीएम में धांधली होकर के ये पार्टियां चुनाव जीत रही हैं, तो भाई देखिए दूसरी पार्टियां भले ये कहें कि हम कैसे चुनाव जीते, हम कैसे चुनाव जीते, लेकिन हमारे सर्व समाज जनता पार्टी ने भी ये सिद्धांत बना लिया है, अगर ये चुनाव आयोग नहीं मानता है कि ईवीएम गलत है या बीजेपी नहीं चाहती है कि ईवीएम हटे, तो हम जैसे बीजेपी चुनाव जीत के आ रहे हैं वही तरीका से हम भी चुनाव जीत के आएंगे।